हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं उसका नाम है ईमानदार बहू, मतलब द ऑनेस्ट डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस तरह की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लगेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर छोटी छोटी स्टोरी, पैसेज और ऐसे लेकर आते हैं जिससे हम आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से पढ़िएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मीन्स होता है एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब होता है बहुत समय पहले। एक बार बहुत समय पहले देयर वाज अ हम्बल एंड ऑनेस्ट यंग वुमेन नेम्ड मीरा। देयर वाज अ हम्बल, देयर वाज मतलब यहाँ थी, अ हम्बल एक विनम्र, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार, यंग मैन युवती, यंग वुमेन मतलब युवती, एंड नेम्ड मीरा जिसका नाम क्या था, मीरा था। एक मीरा नाम की नौजवान औरत थी या लड़की थी आप कह सकते हैं, जो बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट थी, ईमानदार और हम्बल थी, बहुत ही विनम्र स्वभाव की रहती थी। बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। आफ्टर हर मैरिज, उसकी शादी के बाद, शी वेंट टू लिव विद हर हस्बैंड्स फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। शी वेंट टू लिव, वह रहने चली गई, विद हर हस्बैंड्स फैमिली अपने पति के परिवार के साथ, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में ये रिवाज है कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ अपने पति के घर पे रहने लगती हैं, ठीक है। तो यह भी जब शादी हुई तो अपने पति के घर चली जाती है और उसके पति का घर कहाँ था, एक छोटे से गांव में था। हर मदर इन लॉ, उसकी सासू माँ, वाज काइंड, बहुत ही दयालु थी, बट हर फादर इन लॉ वाज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन उसके जो ससुर थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। मीरा always respected everyone and worked with great dedication. मीरा हमेशा दोनों का रिस्पेक्ट करती थी, सभी का रिस्पेक्ट करती थी, सम्मान करती थी और बहुत ही समर्पण से, लगन से अपना काम करती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, शी वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठ जाती, क्लीन द हाउस, घर को साफ करती, कुक्ड डिलीशियस फूड, और स्वादिष्ट खाने बनाती थी, एंड टूक केयर ऑफ ऑल द फैमिली, और सभी परिवार का देख रेख किया करती थी। मेंबर्स, परिवार के मेंबर्स का, सभी परिवार के लोगों का अच्छे से देख रेख भी करती थी। एवरीवन इन द विलेज एडमायर्ड हर सिंसियरिटी एंड काइंडनेस। हर कोई, गांव का हर कोई उसके इस दयालुता और ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित था, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता था। फिर आगे क्या होता है, वन डे, एक दिन, वाइल क्लीनिंग द ओल्ड स्टोर रूम, पुराने स्टोर रूम मतलब कि एक ऐसा कमरा जिसमें हर चीज़ें स्टोर की जाती हैं, तो उस स्टोर को वो साफ़ कर रही थी। साफ़ करते समय, वाइल मतलब होता है कोई काम करते समय, तो जब वो साफ़ कर रही होती है उसी समय क्या होता है, मीरा फाउंड अ स्मॉल वुडन बॉक्स। मीरा एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा पाती है, छोटा सा लकड़ी का काठ का बना हुआ बक्सा था, उसे मिल जाता है और वो बहुत ही पुराना था। When she opened it, जब वह इसे खोलती है, she was astonished, वो हैरान रह जाती है। स्टोनाइज मतलब होता है आंखें पथरीली हो जाना, मतलब एकदम थम जाना। टू सी मैनी गोल्ड कॉइन्स एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी इनसाइड। टू सी देख करके, मैनी गोल्ड कॉइन बहुत सारे सोने के सिक्के, एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी इनसाइड अंदर क्या क्या थे, बहुत सारे सोने के सिक्के और सुंदर सुंदर ज्वेलरी थे, आभूषण थे। द बॉक्स लुक्ड वेरी ओल्ड, बक्सा बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा था, एंड वैल्यूएबल और कीमती दिखाई दे रहा था। शी कुड हैव हिडन इट, वह उसे चाहती तो छिपा लेती, बट लेकिन शी बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी इज़ मोर वैल्यूएबल दैन वेल्थ,
लेकिन उसे यह विश्वास था, या वह इस चीज़ में विश्वास रखती थी कि ईमानदारी जो होता है वह धन से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर आपके पास ईमानदारी है तो धन से ज़्यादा अच्छा है, धन से ज़्यादा कीमती होती है वह आपकी ईमानदारी। शी इमीडिएटली टूक द बॉक्स टू हर फादर इन लॉ एंड सैड, वह तुरंत उस बक्से को अपने ससुर को देती है और कहती है, फादर, पिताजी, आई फाउंड दिस बॉक्स इन द स्टोर रूम, मैंने इस बक्से को स्टोर रूम में पाया है। आई थिंक इट बिलोंग टू आवर फैमिली, मुझे लगता है कि यह हमारे किसी परिवार का ही होगा। हर फादर इन लॉ लुक्ड एट द बॉक्स विद ग्रेट सरप्राइज, उसके ससुर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इस बक्से को देखते हैं। ही हैड फॉरगेटन, वो भूल चुके थे, अबाउट इट, इसके बारे में, वो उस बक्से को भूल चुके थे मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले ही। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले, मीरा, दिस वॉज हिडन बाय माई ग्रैंडफादर, यह मेरे दादाजी के द्वारा छिपाया गया था। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मुझे विश्वास ही नहीं था। आई नेवर एक्सपेक्टेड एनीवन टू फाइंड इट, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे कोई पा भी जाएगा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाई मीराज ऑनेस्टी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं मीरा की इस ईमानदारी से। ही टोल्ड द होल फैमिली, उन्होंने पूरे परिवार को ये चीज़ बताया। अ पर्सन विद अ प्योर हार्ट इज़ द ग्रेटेस्ट, एक व्यक्ति जिसका दिल बहुत साफ़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा सही होता है अगर सच्चे दिल का इंसान है तो। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन के बाद, अ रिच बिजनेसमैन कम टू द विलेज, एक बहुत ही धनी बिजनेसमैन उस गांव में आता है। ही हैड लॉस्ट अ बैग फुल ऑफ मनी ऑन द रोड, उसने अपना नोट का भरा हुआ बैग रोड पर खो दिया था, या उसका भरा हुआ नोट का बैग जो है वो रोड पर कहीं खो गया था। मीरा फाउंड द बैग व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, मीरा उस बैग को पाती है जब वह बाज़ार से वापस आ रही थी। विदाउट एनी हेजिटेशन शी आस्क्ड पीपल अबाउट द ऑनर, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के वह लोगों से पूछती रही कि ये किसका बैग है, ये किसका बैग है, ये किसका बैग है, ठीक है। फाइनली, अंत में, शी फाउंड द बिजनेसमैन एंड रिटर्न द बैग सेफली, और अंत में वह उस बिजनेसमैन को पाती है और उसका बैग उसे वापस कर देती है। द बिजनेसमैन चेक्ड द बैग एंड फाउंड द नथिंग वाज मिसिंग, वह बिजनेसमैन उस बैग को अच्छे से चेक करता है और पाता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहाँ से मिस हुआ हो, खोया हुआ हो, मतलब सब चीज़ वैसे की वैसे उसमें रहती है। ही वॉज फील्ड विद ग्रेटिट्यूड, वह कृतज्ञता से भर जाता है। ही ऑफर्ड मीरा ए लार्ज रिवार्ड बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, वह मीरा को बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता है लेकिन मीरा उसे मना कर देती है। शी सैड, वो बोली, हेल्पिंग अदर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बिजनेस, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ना कि कोई बिजनेस है हमारा कि हम उसके बदले में कुछ लें आपसे, ठीक है। तो ऐसा वो उसको जवाब देती है। द बिजनेसमैन एडमायर्ड हर इंटेग्रिटी एंड डोनेटेड मनी टू इम्प्रूव द विलेज स्कूल, द बिजनेसमैन एडमायर्ड, बिजनेसमैन बहुत प्रभावित होता है, हर इंटेग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा से, उसकी सत्यनिष्ठा से, इंटेग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। एंड डोनेटेड, और दान दे देता है, मनी, धन, टू इम्प्रूव द विलेज स्कूल, कि वहाँ के विलेज के, उस गांव के स्कूल को बढ़ावा दिया जाए, उस स्कूल में उस गांव के स्कूल में वो ढेर सारा धन देता है, पैसा देता है, जिससे उस स्कूल को और आगे बढ़ाया जाए। सून द चिल्ड्रेन रिसीव्ड न्यू बुक्स, डेस्क एंड लर्निंग मटेरियल, जल्दी ही वहाँ के सारे बच्चों को वहाँ पर अच्छी बुक्स
अच्छे डेस्क और अच्छी लर्निंग मटेरियल्स मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें मिल गई। मीराज ऑनेस्टी चेंज द लिव्स ऑफ मेनी पीपल्स। मीरा की इस ईमानदारी ने पूरे गांव के लोगों को, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। एवरीवन रियलाइज्ड, सब कोई एहसास कर रहा था दैट कि गुड कैरेक्टर इज़ मोर प्रीसियस दैन गोल्ड, कि अच्छा जो स्वभाव होता है वो सोने से भी अच्छा होता है। अच्छा स्वभाव सोने की अपेक्षा अच्छा होता है, मतलब सोने से अच्छा स्वभाव होता है। सबको ये एहसास हो जाता है। हर फैमिली बिकम रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द विलेज। उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है बिकम रिस्पेक्टेड, स्वागत करती है, उसके परिवार का लोग स्वागत करते हैं थ्रू आउट द विलेज, मतलब पूरे गांव के लोग मिलकर उसके परिवार का स्वागत करते हैं। एंड पीपल ऑफन विजिटेड देम टू सीक एडवाइस, और लोग प्रायः उसके घर आया करते थे सलाह लेने के लिए, कुछ ना कुछ पूछने के लिए, समझने के लिए वहाँ पर लोग आया करते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी हम लोग देखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी है ऑनेस्टी इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। अ ट्रूथफुल पर्सन अर्न एवरीवन्स लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। एक सच्चा इंसान हर किसी का प्यार अर्न करता है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान अर्न करता है, एंड ट्रस्ट और विश्वास अर्न करता है। मतलब एक सच्चा इंसान जो है वो लोगों से प्यार पाता है, सम्मान पाता है और विश्वास पाता है। तो यह थी आज की स्टोरी का मॉरल। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। छोटी सी स्टोरी आज हमने लिया था, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और आई होप आपने बहुत सारे वर्ड भी इसमें से नए सीखे होंगे। कौन कौन से नए वर्ड आपने आज देखे हैं जो आपको लगा कि एकदम नया है आपके लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और यह भी बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।